Today I will going to discuss about the topic general characteristics of algae. आज हम लोग जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी जो हम लोग कैरेक्टर इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े थे उसी को आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हम लोगों ने पिछले क्लास में इसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी को पढ़ा था. थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी में हम लोगों ने एल्गी के थैलस के बारे में पढ़ा था. जैसे हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक हो सकते हैं. उनकी थैलस का जो स्ट्रक्चर है मैक्रोस्कोपिक तक. उसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था. जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म होता है यानी उनकी पूरी बॉडी केवल सिंगल सेल की बनी थी. कॉलोनियल फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था. जैसे वॉलवॉक्स की कॉलोनी हो गई, पेंडोराइना की कॉलोनी हो गई. इसमें क्या थे, बहुत सारे सेल क्लेमाइडोमोनास के सेल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या थे, अरेंज्ड थे. जिसको अरेंज करने के लिए जिलेटिनस शीट का बना हुआ एक मैट्रिक्स होता है जो क्या करता है, सारे सेल को एक डिस्टेंस पे क्या करता है, इस कॉलोनी के अंदर अरेंज करता है. इनमें जो कॉलोनी में जो नंबर ऑफ स्पीसीज होता है या इंडिविजुअल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, कह सकते हैं डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा. तो इस कॉलोनी को बोला गया था सिनोबियम. वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी थी उसको क्या बोला गया था, सिनोबियम. ऐसे ही पेंडोराइना की क्या होती है, कॉलोनी होती है. ये जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है यह एक मोटाइल कॉलोनी होती है. क्या होती है, मोटाइल कॉलोनी होती है. इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था फिलामेंटस फॉर्म के बारे में या फिलामेंटस एल्गी के बारे में. यानी ऐसे एल्गी जिनका जो थैलस है वो कैसा होगा, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में होगा या फिलामेंट से बना होगा. तो ऐसे एल्गी को बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी. अब फिलामेंटस एल्गी भी दो तरह के होते हैं. एक होता है अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी, जैसे उसका एग्जाम्पल था स्पाइरोगाइरा और उडोगोनियम. और दूसरा था ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी. अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी का मतलब उनकी जो पूरी थैलस होगा, पूरी प्लांट बॉडी होगी, वो एक सिंगल कह सकते हैं फिलामेंट में ही क्या होगी, स्थित होगी या कह सकते हैं सिंगल फिलामेंट की बनी होगी. जबकि अगर हम लोग बात करें किसके, ब्रांच्ड फिलामेंट की, जिसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा और पिथोफोरा. जो क्लैडोफोरा है एक क्या है, इपिजोइक एल्गी है जो स्नेल्स के या फिशेस के ऊपर पाया जाता है. कहने का मतलब ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं या कह सकते हैं जो ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे उनके प्लांट में बहुत सारे क्या निकले रहते हैं, ऐसे ब्रांचेज निकले होते हैं. तो ऐसे एल्गी को बोला जाता है ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी. इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनका पूरा जो थैलस होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जैसे सारगासम, लैमिनेरिया. ये हो गया किसके बारे में, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के बारे में. अब हम लोग आगे बात करते हैं पिगमेंटेशन इन एल्गी. देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक एक सीक्वेंस से उसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं. जो एल्गी का कॉमन जनरल कैरेक्टर है जो हर क्लास के एल्गी में मिलता है, उसी कैरेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके हेडिंग वाइज डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें हम लोग ने स्टार्टिंग में उसके हैबिटेट या पोजीशन से स्टार्ट किया है और एक एक करके हेडिंग वाइज जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो भी कैरेक्टर है, उनको एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो बाकी हम लोगों ने वीडियो में क्या किया है, उनके जो एबव कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो भी क्या, उसका एक स्पेशल कैरेक्टर है एल्गी का, जिसको हम लोग हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं. अब हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पिगमेंटेशन इन एल्गी. पिगमेंटेशन का मतलब ये, एल्गी ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है. और उसी पिगमेंट के वजह से वो क्या करते हैं, उनका कलर अपीयरेंस होता है. कलर अपीयरेंस का मतलब ये, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग एल्गी के ग्रुप में अलग अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से उनका जो कलर अपीयरेंस है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है. तो उसी के आधार पे हम उसका क्या किया गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन भी किया गया है. जैसे एल्गी में जैसे आप लोगों को बता दें, हम जैसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं हम लोग किसको, क्लोरोफाइसी के मेंबर को. तो ये जो ग्रीन एल्गी है वो जो ग्रीन कलर है वो किस पिगमेंट के कारण है, क्लोरोफिल ए बी, जो क्या है मेजर पिगमेंट है क्लोरोफाइसी के मेंबर का. उसके अलावा उसमें जैंथोफिन्स वगैरह भी क्या होते हैं, कैरेटिनोइड्स, ये सब भी पाए जाते हैं. लेकिन वो क्या है, सेकेंडरी पिगमेंट है, रेयर केस में मिलता है. तो कहने का मतलब ये जो ग्रीन एल्गी है इसमें
जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्या है, डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये सारे एल्गी हमको ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। तो यह जो हमारा क्लोरोफाइसी का मेंबर है या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो पिगमेंट है ये क्या कर रहा है, अलग अलग एल्गी के ग्रुप को अलग अलग तरह से कह सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में या कह सकते हैं अलग अलग तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करने का काम कर रहा है। तो हर एल्गी में क्या होता है, हर एल्गी के ग्रुप में, हर एल्गी के क्लास में अलग अलग तरह का क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, फियोफाइसी के मेंबर के बारे में, तो जो फियोफाइसी के मेंबर हैं उनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। उनको क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो पिगमेंट होगा, डोमिनेंट पिगमेंट, वो क्या होगा, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रीन। इसके अलावा उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये कि देखिए जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। तो यानी उनमें क्या होगा, दो तरह का पिगमेंट पाया जाएगा। दो तरह का पिगमेंट कहने का मतलब ये, एक तो जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा और दूसरा पिगमेंट जो उसको कौन सा कलर, ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। इसीलिए उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि उसमें दो तरह का क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये, जो क्लोरोफिल ए होगा और क्लोरोफिल बी होगा वो क्या करेगा, उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो कलर है सी फाइकोसाइनिन, जो पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रीन, वो क्या करेगा, उसको ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे किसमें, रोडोफाइसी के मेंबर में, तो रोडोफाइसी के मेंबर में जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो क्या होता है, आर इरिथ्रीन होता है और आर साइनिन या फाइकोसाइनिन होता है, जो उसको क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फियोफाइसी के मेंबर में, फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के लिए एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्या करता है, उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। उस पिगमेंट को बोला जाता है फ्यूकोजेंथिन। यह फ्यूकोजेंथिन केवल ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, जिसके वजह से उनका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो यह जो पिगमेंट है वो क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह से प्रेजेंट है, जिसके वजह से उस एल्गी का जो कलर है वो अलग अलग तरह से अपीयर होता है। देखिए यहाँ पे एल्गी आर आल्सो शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन पिगमेंटेशन। यानी अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, अलग अलग क्लास में अलग अलग तरह का पिगमेंट होता है और उसी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एल्गी को क्या किया गया है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो होता है पिगमेंट का, वह जो एल्गी है उसके टेक्सोनॉमिकल सिग्निफिकेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन एल्गी के द्वारा दिया गया, सबसे पहले किसके द्वारा, फ्रिच के द्वारा, उसमें जो मेन क्लासिफिकेशन का जो मेन बेस था वो क्या था, एक बेस पिगमेंटेशन था। इसके अलावा उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट थे जैसे एफी फ्रिच हो गए, हमारे स्मिथ हो गए, इन्होंने क्या किया, एल्गी का अलग अलग कैरेक्टर मान के, बेसिस मान के उसको क्या किया, अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया। उस अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन में किसी में क्या था, उसका हैबिटेट, किसी में उसका थैलस स्ट्रक्चर, किसी में उसका रिप्रोडक्शन, किसी में उसका रिजर्व फूड मटेरियल, किसी में एल्गी का पिगमेंटेशन। ये अलग अलग तरह से बेसिस थे, बेसिक कैरेक्टर्स थे, जिनके आधार पे साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन दिया एल्गी का। मेन जो पिगमेंट होता है एल्गी में वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपको पता है क्लोरोफिल जिसमें भी होगा, जिस भी प्लांट्स के अंदर, ऐसे प्लांट्स क्या करेंगे, अपना ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करेंगे, यानी वो क्या करेंगे, अपना फूड के सिंथेसिस स्वयं करेंगे, खुद बनाएंगे। जैसे पिगमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पिगमेंटेशन इन एल्गी, तो देखिए इसमें मेन जो पिगमेंट होता है या मेजर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी ए बी सी ऐसे क्या होता है, सब उसका कह सकते हैं सब डिवीजन होता है। तो सारे जो ग्रुप है एल्गी का, उसमें किसी में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, किसी में क्लोरोफिल बी होगा, किसी में सी होगा, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में अलग अलग तरह का क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है, फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होता है, जो एक सेकेंडरी पिगमेंट्स के रूप में होते हैं अलग अलग ग्रुप में एल्गी के।
जो मेजर एल्गल ग्रुप होता है वह क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक, अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन। देखिए जैसे साइनोफाइसी के मेंबर जो होते हैं जिनको ब्लू ग्रीन एल्गा बोला जाता है, उसमें जो मेन डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो उसको ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो होता है फाइकोसाइनिन। ऐसे ही क्लोरोफाइसी के मेंबर में जिसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो है क्लोरोफिल बी। फियोफाइसी के मेंबर में जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, भूरी शैवाल, उसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है जिसके कारण ये एल्गी हमको ब्राउन कलर का दिखता है वो होता है फ्यूकोजैंथिन। इसके अलावा रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गा बोला जाता है, उसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो होता है फाइकोइरिथ्रिन। क्लोरोफिल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है और हर एल्गल के ग्रुप में क्या होता है, या हर एल्गल ग्रुप में कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को। नेक्स्ट प्लास्टिड इन एल्गी। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड इन एल्गी। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड एक कलर्ड बॉडी होती है जो क्या फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेशन होता है इसका। यह ओनली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का। यह ओनली किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में ही क्या होता है, ये प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे एल्गी में देखिए, एक्सेप्ट इन साइनोफाइसी, या जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बीजीए बोलते हैं। इसमें जो पिगमेंट होगा किस कलर का होगा, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन बोल देते हैं, सिंपल सा। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऐसे कलर्ड बॉडी को ही बोलते हैं हम लोग प्लास्टिड। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है। जो पिगमेंट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पे, जिसको क्या बोला गया है, क्रोमोप्लाज्म बोला गया है। यानी ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसमें क्या होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, लेकिन उसके जैसा एक संरचना पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। और ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, तो जो उसका साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है उसके पेरीफेरी पे। यानी मान लीजिए ये सेल है, सेल का ये चारों तरफ इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इसका जो ये साइड वाला रीजन होता है, पेरीफेरल रीजन, यहीं पे क्या होता है, ये क्रोमोप्लाज्म पाया जाता है। प्लास्टिड जो होते हैं उनके टू टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, एक कलरलेस सबस्टांस होता है